बांग्लादेश ने अराकान आर्मी के सामने घुटने टेके। जो बांग्लादेश बोलता था कि हम घुस जाएंगे इंडिया में और वेस्ट बंगाल पे कब्जा कर लेंगे और असम पे कब्जा कर लेंगे, साथ पे कब्जा कर लेंगे हम लोग उड़ीसा पे, वो अराकान आर्मी छोटी सी 2-2,500, 3,000, 4,000, बहुत ज्यादा 10,000, उससे ऊपर नहीं है। उस आर्मी के सामने घुटने टेक करके उससे बातचीत करना चाह रहा है। बातचीत खुल भी चुकी है, दोनों बातचीत कर रहे हैं, अराकान आर्मी भी और अराकान आर्मी ने चीन का सबसे बड़ा किला ढहा दिया है। और इतना ही नहीं, 70 सालों से चीन की कम्युनिस्ट पार्टी जो सपना देख रही थी, उसे भी एक झटके में चूर कर दिया। बांग्लादेश आर्मी को ट्रेनिंग दे रही है, अभी एक जॉइंट एक्सरसाइज हुई, अब ट्रेनिंग दे रही है, ऐसी खबरें आ रही हैं। कुछ फॉर्मर ऑफिसर्स इस समय बांग्लादेश में बैठे हैं, कुछ करंट सर्विंग ऑफिसर्स इस समय बांग्लादेश में। लेकिन पाकिस्तान आर्मी जो कि खुद इंडिया के सामने सरेंडर कर चुकी इसी बांग्लादेश में, वो बांग्लादेश को क्या दे देगा। अच्छा, अभी हाल में इन्होंने अपनी क्रिकेट टीम को भी ट्रेनिंग दी थी पाकिस्तान की आर्मी ने, वो भी हार गई। फिर तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों, आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप सभी ने इंट्रो में देखा कि कितनी बड़ी खबरें सामने आ रही हैं बांग्लादेश से। बांग्लादेश ने अराकान आर्मी के सामने, जी हाँ, बांग्लादेश ने अराकान आर्मी के सामने घुटने टेक लिए। एक तरह से कहें तो सरेंडर कर लिया अराकान आर्मी के सामने बांग्लादेश ने। ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है बांग्लादेश से, और वही खबरें आ रही हैं, ये वही बांग्लादेश है, जैसा कि आप जानते हो, यही बांग्लादेश जो है भारत से कहा करता था कि हम भाई वेस्ट बंगाल हथिया लेंगे, आसाम हथिया लेंगे, उड़ीसा हथिया लेंगे। अब यही बांग्लादेश जो है वो अराकान आर्मी के सामने सरेंडर कर रहा है। और खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान के कुछ आर्मी, पाकिस्तान के कोई फौजीज जो हैं वो बांग्लादेश के अंदर गए हुए हैं इस विषय में बातचीत करने, सरेंडर करने, ये सब करने। तो चलिए देर ना करते उस पूरे टॉपिक को देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। पाकिस्तानी आदमी को जो चाहे वो ठोक जा रहा है, और बांग्लादेश में भी आपका भी यही हाल है। और आपके जो महान शिष्य हैं बांग्लादेश आर्मी, उनका भी यही हाल है। और जो वहां के जमान साहब हैं जो इस चीज को कह रहे हैं, वो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश के अस्तित्व पे खतरा है एंड उनको पॉलिसी बदलनी पड़ेगी। देखिए, आर्मी चीफ में ही जब लड़ने का मोराल नहीं है, तो और लोगों को वो क्या मोटिवेट करेंगे। दैट्स द होल थिंग अबाउट इट। रोहिंग्या की देखभाल करने के लिए, उनको स्थापित करने के लिए, उन अगर आप फोर्स कर रहे हैं इस आर्मी को, तो वो तो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। एंड दैट्स द होल थिंग अबाउट। तो आप चाह रहे हैं कि अराकान आर्मी अपने, जिसको उन्होंने हरा दिया है, उसकी बात मान करके जिन रोहिंग्याओं को निकालने के लिए वो बनी है, उन रोहिंग्याओं को वापस ले और रखाइन में स्थापित करे। ये होने वाला नहीं है। लेकिन ये रोहिंग्या जो हैं, इनको जमात की भी सपोर्ट है, इनको दूसरी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की सपोर्ट, क्योंकि ये लोग अपने घरों से बाहर निकाले हुए हैं और इनको कहीं पे भी आराम से रिक्रूट करके कश्मीर भेजा जाए या कहीं अफगानिस्तान में भेजा जाए हमला करने के लिए, बड़े आराम से किया जा सकता है। मैम, एक चीज और जो सिचुएशन हम देख रहे हैं इस समय, वो ये कि ये अराकान आर्मी अब कमांडिंग पोजीशन में बात करती है बांग्लादेश से भी और पाकिस्तान से भी। पाकिस्तान से तो खैर बात बहुत ज्यादा नहीं, बल्कि बांग्लादेश से लड़ नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अराकान आर्मी को सपोर्ट है और बांग्लादेश आर्मी को नहीं है। सपोर्ट दोनों तरफ है। डीप स्टेट का सपोर्ट बांग्लादेश की आर्मी को है। लेकिन जिसको आप रोहिंग्या कह रहे हैं, रोहिंग्या इज नाउ ओनली अ बर्डन ऑन एवरी साइड। और ये जो एरा चल रहा है वो लोड शेडिंग का चल रहा है। जो प्रोडक्टिविटी चाहिए थी, जो टेरर चाहिए था रोहिंग्या से, वो एस्टेब्लिश करने में रोहिंग्या फेल हो गए। अराकान आर्मी जो है, इसके फ्यूचर में बांग्लादेश के लिए मंसूबे क्या है? क्या ये अपने उस एरिया में रहना चाहती है जहां ये इस समय है, या ये बांग्लादेश में क्रॉस करके कहीं कुछ, क्योंकि ये एक्चुअल में ये कुछ क्रॉस कर चुकी है, क्योंकि अभी बांग्लादेश फ्लैग नहीं कर रहा है किसी रीजन से। बहुत सारी पोस्ट इन्होंने ऑक्यूपाई कर ली। डू दे वांट टू गो फर्दर अहेड, कॉक्स बाजार, आगे चिटगांव और आगे ढाका तक? क्या ऐसे मंसूबे हैं? अभी जो लोग आकर के यूएन वगैरह के
इनको प्रेशराइज कर रहे हैं, एक्चुअली दे आइडेंटिफाई कि यूएन अब इरेलीवेंट हो गया, यूएस निकलने की सोच रहा है। तो अगर यूएन के लोग जाएंगे और कहेंगे बांग्लादेश वो रोहिंग्या के मानव अधिकार है, तब कोई सुनने वाला नहीं है। तो उनका डाला हुआ प्रेशर मैटर नहीं करता, सिंपली। लेकिन अगर आपको यूएस की तरफ से या किसी और तरफ से जो है प्रॉपर प्रेशर आता है, देन यू विल सी अ रिएक्शन, दे विल एडवांस करनी है, इनकी ह्यूमन राइट देखनी है, इनके बच्चों को पढ़ाना है, वो चीज खत्म हो गई है। और अभी जो ट्रम्प ने लेटेस्ट कहा है, इलीगल इमिग्रेंट्स पे जो ट्रम्प अपने देश में कर रहे हैं, जो इलीगल इमिग्रेंट्स पे यूरोप कर रहा है, उसके बाद ये वर्ल्ड वाइड एक ट्रेंड हो गया है कि इनको कोई नहीं पूछेगा, दे आर रॉयली डम्प्ड। इनके ना कोई मानवाधिकार है, बल्कि इनकी सजाएं शुरू हो जाएंगी, इनको जैसे देता है, क्या हम अराकान आर्मी को सपोर्ट कर सकते, या उससे ऊपर क्वेश्चन, क्या हम कर रहे हैं उसे। दूसरी चीज, क्या क्या हम मतलब वहां से अगर एक दुश्मन तैयार और किया जा रहा है पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से, तो इंडिया का क्या एक्शन हो सकता अराकान प्रोजेक्ट के लिए हम अराकान आर्मी से मिल चुके हैं। अराकान आर्मी बीच में भारत में आई है, लोगों से मिले हैं इनके रिप्रेजेंटेटिव, और बात आगे बढ़ रही है। ऑफ कोर्स ये जो भी कर रहे हैं वो भारत का उसमें ध्येय है, और ये बांग्लादेश की पूरी आर्मी को कंट्रोल किए हैं। के बिना बांग्लादेश का कोई भविष्य नहीं है। तो आप है? सीधी रास्ते से बात कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, एम्बेडेड है पूरी तौर पे भारत में, एम्बेडेड ये देश है। और अब हमारे ज्यूरिडिक्शन में है। हमें इजाजत किसी की नहीं चाहिए थी, लेकिन अब ये पूरी तरह से हमारे ज्यूरिडिक्शन में है। तो वहां पर होगा तो वही जो मोदी जी ने कहा है। अब राइट, होगा चाहे वो। चाहे और उनके ट्रम्प का जो स्टेटमेंट था, बांग्लादेश मैंने मोदी जी पे छोड़ा, वो ये है चीन का ट्रेड रूट। अगर चीन को एशिया के अंदर, अफ्रीका के अंदर कोई भी सामान भेजना है तो वो इस स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होते हुए, भारत के अंडमान आइलैंड के पास से होते हुए पूरे के पूरे एशिया या अफ्रीका, यहाँ तक कि यूरोप में सामान भेजा जाता है। चीन को उसके घुटनों पर ला सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से सामान ले जाने का खर्चा भी बहुत है, रूट बहुत लंबा है तो खर्चा भी बहुत ज़्यादा आता है। इसी का तोड़ चीन ने निकाला था क्यों बंदरगाह। दरअसल आप स्क्रीन पर देखिए, ये है म्यांमार, म्यांमार का रखाइन स्टेट, और यहीं पर है क्यों। और पिछले कई दशकों से चीन इस क्योपको को अपना किला बना रहा है। यहाँ पर उसने बहुत सारे एनर्जी प्रोजेक्ट शुरू करे हैं, बहुत बड़े लेवल पर इस क्योपको बंदरगाह को डेवलप किया है, ताकि बड़ी बड़ी शिप्स, बड़े बड़े ऑयल और गैस के टैंकर यहाँ पर आकर रुक सकें। इतना
इनकी प्लानिंग ये है कि भविष्य में स्टेट ऑफ मलक्का में अगर कोई विवाद हो जाए, अमेरिकी सेना के साथ उनकी कोई भिड़ंत हो जाए, तो वो स्कॉर्पियो के इस्तेमाल से अपनी गैस और अपनी ज़रूरत का जो कच्चा तेल है मंगाते रहेंगे अरब देशों से। इसका इस्तेमाल करते हुए अमेरिका घुटनों पर नहीं ला पाएगा चीन को। इसी जैसा कि आप सभी ने देखा इंट्रो में किस तरह से खबरें सामने आ रही हैं, बहुत ज्यादा खबरें सामने आ रही हैं बांग्लादेश से कि बांग्लादेश ने जो है अराकान आर्मी के सामने घुटने टेक लिए हैं। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश ने अराकान आर्मी के सामने घुटने टेक लिए हैं। वही बांग्लादेश जो कि भारत से कहा करता था वो वेस्ट बंगाल जो है हथिया लेगा, असम हथिया लेगा, उड़ीसा हथिया लेगा, इसके बारे में चर्चाएं किया करता था, बातें किया करता था, बड़ी बड़ी बातें किया करता था। वही बांग्लादेश ने अराकान आर्मी के सामने अब घुटने टेक लिए। अब सवाल ये उठता है कि क्या अराकान आर्मी बांग्लादेश को कुछ दे पाएगी, क्योंकि इनके पास खुद ही कुछ नहीं है। सिंपल सी बात है, इनके पास खुद कुछ नहीं है, ये अपना मुल्क खुद संभाल नहीं पा रहे हैं, तो क्या ही बांग्लादेश को ये देंगे। और वहीं दूसरी तरफ खबरें ये भी सामने आ रही हैं, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में भी वायरल हो रही हैं, आप सभी ने देखा भी होगा कि खबरें आ रही हैं पाकिस्तान के कुछ ऑफिसर्स जो हैं वो इस समय बांग्लादेश गए हैं। पाकिस्तान के कुछ फौजी भी जो हैं वो बांग्लादेश के अंदर गए हैं बातचीत करने इस विषय के बारे में। तो अब देखते हैं कि क्या डिसीजन आता है, क्या रीजंस के मुताबिक ये डिसीजन लिए गए हैं। तो अब जो है बांग्लादेश जो है वो कहा जाए तो पहले तो बोलता था कि भारत जो है वो हमारा दोस्त है, ये है, भारत से एकदम 36 का आंकड़ा लेकर के बैठा है और पाकिस्तान को जो है, जी हाँ, पाक को अपना बड़ा भाई मानता है। और अभी तो खबरें ये भी सामने आ रही थी कि बांग्लादेश ने जो है पाकिस्तान से पैसे मांगे थे, कुछ चावल भी मांगे थे, जब भारत ने इनको एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया था, ट्रेड करनी बंद कर दी थी। और पाकिस्तान का भी यही कहना था कि हाँ भाई, मुसीबत के वक्त जो है हम बांग्लादेश का हाथ नहीं छोड़ेंगे, साथ नहीं छोड़ेंगे, ये हमारा छोटा भाई है। अब लेकिन आप सभी जानते हो रमज़ान चालू हो चुके हैं, पाकिस्तान के क्या हालात है आपने देखा ही होगा। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें दिखाया गया था कि कैसे पाकिस्तान में रमज़ान चालू होने के बाद कैसे महंगाई जो है आसमान तक छू रही है। वहीं खबरें ये भी आ रही हैं कि बांग्लादेश में भी कुछ हालात सेम ही है पाकिस्तान के मुताबिक।